वो बूढ़ा मुस्कुराते हुए मैकू से बोला कि आज उसकी पोती का जन्मदिन है। अच्छा हुआ कि आप लोग भी आ गए। हमारी पोती का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को राजसी कपड़े पहनने होंगे। अतः आप लोगों से गुजारिश है कि आप पास के कमरे में जाकर अपने पहनावे बदल लें। यह बात कहते हुए वह बूढ़ा बार बार मैकू के गले में लटकी हुई ताबीज़ को देख रहा था। उस माला की तरफ जब भी उसकी नज़र जाती वह थोड़ा भयभीत होने लगता। अरे तभी अचानक एक खूबसूरत किशोरी वहां आ गई और उस बूढ़े की ओर देखकर बोली, दादाजी, इस अवसर पर आप मुझे क्या उपहार देने वाले हैं? वह बूढ़ा हंसा और मैकू तथा रमेश की ओर देखते हुए बोला कि बेटी, तुझे ऐसा उपहार दूंगा कि तू खुशी के मारे झूम उठ जाएगी। इतना कहकर बूढ़े ने जोर से अट्टहासा किया। ऐसा लगा कि उसकी अट्टहासा में पूरी हवेली अट्टहासा करने लगी है। अब माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। खैर मैकू ने अपना विवेक नहीं खोया और रमेश का हाथ पकड़कर पहनावा बदलने के लिए पास के बताए कमरे में तेज़ी से चला गया। कमरे में पहुंचकर जब रमेश डर के मारे अपने कपड़े उतारने लगा तो मैकू ने उसे रोका और कहा, बेवकूफ़ी मत कर, अपने कपड़े को पहन कर रख। और साथ ही उसने अपने जेब से ताबीज़ को निकालकर रमेश की जेब में रख दिया और कहा, डर मत, देखा नहीं कि मेरे गले के ताबीज़ को देखकर वह बूढ़ा कैसे भयभीत लग रहा था। अब उन दोनों ने वहाँ रखे कीमती राजशाही कपड़ों को अपने पहने हुए कपड़ों के ऊपर ही पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद मैकू ने रमेश का हाथ कस कर पकड़ते हुए कहा, तुम डरना मत, हम लोगों के साथ ऊपर वाला है और उनके रहते ये भूत प्रेत हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद वे दोनों कमरे से निकलकर फिर उस बड़े कक्ष में आकर सोफे पर बैठ गए। देखते ही देखते पार्टी शुरू हो गई। इस बूढ़े की पोती किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, पर उसी को शीशे में देखने पर वह एक महाकुरूप डरावनी साया के रूप में तब्दील हो जा रही थी। वह किशोरी प्रसन्न मन से मैकू के पास आई और उसके कंधे पर एक हाथ रख दी। अरे यह क्या! कंधे पर हाथ रखते ही ऐसा लगा कि जैसे उस किशोरी को 440 वोल्ट का करंट लगा हो। अभी कोई कुछ समझ पाता तब तक वह बहुत दूर जा गिरी। अब तो वहाँ हड़कंप मच गया। मैकू सब समझ रहा था। उसे लगा कि यह ज़रूर उसके गले के ताबीज़ के कारण हुआ है। उस किशोरी के दूर गिरते ही कई भूत प्रेत उसे उठाने लग गए, जबकि वह बूढ़ा दौड़कर मैकू के पास आया और थोड़ा तेज़ आवाज़ में पर डरते हुए बोला, मैंने आपसे कहा था कि आप अपने कपड़े उतार कर हमारे यहाँ के कपड़े पहने, पर आपने नहीं माना। आप अपने गले के ताबीज़ को पहने हैं, उसे भी उतार कर रख दीजिए। यही हमारे यहाँ की प्रथा है। मैकू ने ना में सिर हिलाते हुए कहा कि वह किसी भी हालत में इस माला को नहीं उतारेगा, और इतना कहते ही वह रमेश का हाथ और कस के पकड़ते हुए खड़ा हो गया। अब तो उस कमरे का हाल पूरी तरह से भयावह हो गया था। जो लोग सीधे साधे लग रहे थे अब वे असली रूप में आ गए थे। कुछ के तो बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए थे, तो कुछ अजीब हरकत करते हुए मैकू और रमेश को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन दोनों के पास आए। मैकू ने रमेश से कहा कि लगभग सुबह होने वाली है और सुबह होते ही यह भूतिया माया दूर हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ समय और निडरता के साथ इनका सामना करना है। इसके बाद वे दोनों फिर वहीं सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ने लगे। उनके अगल बगल में कुछ अजीब आवाज़ें चीख पुकार आ रही थीं, पर वे इन सब से बेखबर होकर बस कुछ पढ़े जा रहे थे। कुछ समय के बाद अचानक आवाज़ें आना बंद हो गईं। मैकू और रमेश ने जब अपनी आंखें खोली, अब वहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अरे हवेली भी तो नहीं थी, तो क्या ये दोनों सपना देख रहे थे? खैर, वे दोनों उठे और वहाँ से चलने को तैयार हुए। सुबह होने वाली थी और सूरज की आभा उस जंगल में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई थी। अचानक मैकू कार के पास गया और दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। अब उसने कार को स्टार्ट किया तो वह बिना देर किए चालू हो गई। अब उसके बगल में रमेश भी बैठ चुका था। वे जंगल से बाहर निकलकर एक कच्चे रास्ते पर हो लिए। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक चाय की टपरी दिखाई दी। मैकू ने वहीं अपनी कार रोक दी और कार से उतरकर उस टपरी में आ गया। टपरी में आते ही दुकानदार थोड़ा डर से मैकू की तरफ देखकर बोला, साहब,
आप लोग सुबह सुबह इस जंगल में कहाँ से आ रहे हैं? कहीं आप लोग रात को ही तो नहीं? मैकू ने एक टूटी बेंच पर बैठते हुए अब तक की सारी घटना सुना दी। दुकानदार ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अच्छा हुआ कि आप लोग सही सलामत बच गए, नहीं तो कई सारे लोग इन भूतों के ऐसे शिकार हुए हैं कि या तो वे पागल हो गए या किसी बड़ी बीमारी के शिकार। इसके बाद उस दुकानदार ने सहमते हुए अपनी आप बीती सुना दी। क्या गुजरी थी उस दुकानदार पर? खैर, यह कहानी फिर कभी। अगर आपको हमारी कहानी सुनाना पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, हमें कमेंट में सुझाव दें कि हम इसमें क्या बेहतरी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।